प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी प्रचार युद्ध में जुटे हैं। दोनों सियासतदान लगातार अगले दौर के चरण को धार दे रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं के बयानों ने बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। दरअसल पीएम मोदी और राहुल गांधी की स्पीच पर चुनाव आयोग ने बड़ा संज्ञान लिया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में इलेक्शन कमीशन ने भाजपा और कांग्रेस को नोटिस भेजा है, जिसका जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मांगा गया है। 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक दोनों पार्टी प्रमुखों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी देश में गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं, देश को भाषा के आधार पर उत्तर दक्षिण में बांट रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने जो शिकायत की है उसमें पीएम मोदी के संपत्ति का बंटवारा वाले बयान पर एक्शन लेने को कहा है। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा फोकस 22 लोगों पे किया है, 22-25 लोगों पे किया है। आज की सच्चाई है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। गरीबी का यह भी कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने सारा का सारा धन कॉन्सेंट्रेट कर दिया है, 20-25 लोगों को पकड़ा दिया है। दोनों पार्टियों की शिकायतों का चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है। उसका कहना है कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के आचरण की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। खासकर उच्च पदों पर बैठे नेताओं के भाषणों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि चुनाव आयोग दोनों पार्टी प्रमुखों के जवाब से संतुष्ट होता है या नहीं, या फिर कोई बड़ी कार्रवाई करता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।